हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट है जो बोलती है कि अराउंड 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क है जिनको कन्फ्लिक्ट और डिस्प्लेसमेंट का। किस वजह से, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो ये प्रिंट मीडिया पे भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। रिपोर्ट जो ये चीज़ कह रही है, और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ जो हैं वो आपको मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मिलेंगी, या सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में मिलेंगी। तो डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट का टाइटल देखिए क्या है, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, रेजिलियंस एंड पीस। तो यहाँ पे हम इकोलॉजिकल थ्रेट्स की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से क्या क्या खतरा है लोगों को, रेजिलियंस और पीस को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिलीज़ किसने की है रिपोर्ट? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको हम आईईपी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। जैसे नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, इस तरीके का ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो सोचते हैं, फिर सजेशंस देते हैं, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट, मैंडेटरी नहीं होता बट आप उन सजेशंस पे पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अब डेटा जो है वो अराउंड 2500 सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से लिया गया है, 178 कंट्रीज़ में। उनको देखा गया, परखा गया, उस डेटा से क्या थ्रेट्स निकल के आती हैं। थ्रेट्स किससे रिलेटेड? फूड से रिलेटेड, कि खाना, लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऐसा टाइम आए कि खाने के लिए लड़ना पड़े, वाटर के लिए, वाटर रिस्क हो जाए, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो, टेम्परेचर एनॉमलीज, कि टेम्परेचर कभी एकदम कम हो जाता है, कभी बहुत बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का लेके डेटा जो है वो असेस किया गया कि ये कितना खतरा है कहाँ कहाँ के लोगों को। तो इस रिपोर्ट का नाम आप शॉर्ट में ईटीआर बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट है ये, ईटीआर हम इसको बोलेंगे। सेकेंड एडिशन है ईटीआर का, जहाँ पे 178 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज को कवर किया गया है। ईटीआर एक अलग तरह का है, यहाँ पे मतलब एक अलग तरह की रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम रेजिलियंस के मेजर्स को भी देखेंगे, इकोलॉजिकल डेटा जो अवेलेबल है उसको एसेस किया गया है, और वो इकोलॉजिकल डेटा हमें किन देशों के बारे में बताता है जो इकोलॉजिकल शॉक्स जिन देशों को लगेंगे और उनके लिए मुश्किल है कोप अप करना, उससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल है, फ्यूचर में उनका क्या होगा। अब की फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिपोर्ट्स की, देखिए इस रिपोर्ट की 178 कंट्रीज़ जो ईटीआर में देखी गई, उसमें से 30 जो देश हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे बहुत लो लेवल ऑफ रेजिलियंस है। रेजिलियंस क्या होता है? बाउंस बैक करना, कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप उससे उभर के फिर से बाहर आए। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है उसको बाउंस बैक करना। और जो थ्रेट स्कोर है उनका एक्सट्रीमली हाई कैटास्ट्रोफिक थ्रेट स्कोर आया, कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ऐसे 30 देश निकल के सामने आए, और ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई इकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, और 34 हैं जो कि हाई इकोलॉजिकल थ्रेट्स देख रहे हैं। तो आप वर्ड्स देख रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई और हाई, ठीक है। 13 है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई इकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, और 34 है जहाँ पे हाई इकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं। तो लेवल में फ़र्क होगा। अब देखिए, अराउंड 1.26 बिलियन लोग ऐसे हैं, डेटा बताता है 30 देशों में, जहाँ पे एक्सट्रीम इकोलॉजिकल रिस्क भी है और लो लेवल ऑफ रेजिलियंस भी है। एक तो या तो हो ना, कहीं पे एक्सट्रीम इकोलॉजिकल रिस्क है लेकिन वो देश उससे उभर के बाहर आ सकता है, वो प्रिपेयर्ड है उस डिज़ास्टर को कोप अप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 30 देश ऐसे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम इकोलॉजिकल रिस्क है, लो लेवल ऑफ रेजिलियंस है, कि वो कैसे कोप अप करेंगे ये पता नहीं। और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़, यानी जिन देशों को सबसे ज़्यादा खतरा है, वो मोस्टली कहाँ पे है? आपके मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में, साउथ एशिया में। ओके, ये रिपोर्ट हमको ये बताती है। तो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आ गया, ये आपका ये आपका मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका आ गया, ये सब सहारन अफ्रीका आ गया। तो किस तरीके से हम देशों को, वर्ल्ड में कंट्रीज़ को हमने डिवाइड कर रखा है। जो देश यहाँ पड़ते हैं वो आपके मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका आ गए, ये आपका यूरोप और सेंट्रल एशिया आ गया, ये आपका साउथ एशिया आ गया, ईस्ट एशिया पैसिफिक आ गया, इसको हम लैटिन अमेरिकन कैरिबियन बोलते हैं। तो नाउ व्हेन आई से मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यू नो
अबाउट व्हाट कंट्रीज एंड व्हाट इज देयर लोकेशन ऑन ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप और भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं उसमें। आगे चलते हैं। अब 15 देशों में से 11 देश ऐसे हैं जहाँ पे वर्स्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट स्कोर्स रहा और वो कन्फ्लिक्ट में है। अभी एक तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, वो कन्फ्लिक्ट में भी है। 4 ऐसे क्लासीफाई किए गए जहाँ पे हाई रिस्क है कि वहाँ पे अगर पीस है अभी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक शांति नहीं रहेगी। जो रिलेशनशिप है रिसोर्स डिग्रेडेशन और कन्फ्लिक्ट का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। 15 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है। 9 इनमें से सब सहारन अफ्रीका में है, उसके बाद 3 आपकी साउथ एशिया में है। 15 कंट्रीज कौन सी? अफगानिस्तान, नाइजर, मेडागास्कर, मालावी, रवांडा, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, अंगोला, यमन, नेपाल, फिलीपींस, बुर्किना फासो, सोमालिया। इन 15 देशों की बात यहाँ पे की गई है। अब देखिए, दुनिया की आधी पॉपुलेशन जो है वो 40 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में रहती है। वो ऐसे देशों में रहती है जहाँ पे शांति नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। यानी ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाय 2050 दुनिया की आधी पॉपुलेशन 40 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में होगी और ये इंक्रीज होगा 1.3 बिलियन पीपल फ्रॉम 2020 लेवल। यानी 1.3 बिलियन लोगों का ही आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा यहाँ पे 2020 के लेवल से। ओके, अब नया जो आपका ग्लोबल पोल डेटा है वो ये बताता है कि सिर्फ 23% चाइनीज सिटीजन्स ऐसे हैं, चाइना के सिटीजन्स ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज को एज अ सीरियस थ्रेट मानते हैं। बाकी बोलते हैं कि यार क्लाइमेट चेंज कौन सी कोई बड़ी बात है। सिर्फ 23% सिटीजन्स क्लाइमेट चेंज को समझते हैं और इस वजह से चाइना 7th लीस्ट कंसर्न कंट्री है। यानी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है 44% अगर हम 2014 से कंपेयर करें, और 13.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 2020 तक ये इफेक्ट कर रही है और विद टाइम इंक्रीज होगी। कोविड-19 ने फूड इनसिक्योरिटी को, इसकी प्रॉब्लम को इंक्रीज कर दिया है और रेफ्यूजीज को प्रिवेंट किया है कि वो वापस अपने घर ना आ पाएँ, क्योंकि जो लोग कहीं बाहर हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वापस अपने घर आना, और इससे कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है जिससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, with conflict having cost the global economy $600 billion in 2020, इतना कॉस्ट कन्फ्लिक्ट का इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ा है 2020 में। और ETR दिखाता है COP26 नेगोशिएशंस जो हैं, इस पे हमने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया है COP26 पे कि जो जो बातें होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सजेशन दी कि उनको रिजिलियंस पे काम करना चाहिए था कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा उसको हम कैसे, इंटेंसिफाइड कन्फ्लिक्ट होगा उसको हम कैसे उससे बाहर कैसे आएंगे। सो एज अ रीजन साउथ एशिया जो है वर्स्ट प्लेस्ड है विद फूड एंड वाटर रिस्क। इससे यहाँ पे ETR का स्कोर एवरेज हो जाता है क्योंकि लोकेशन ऑफ साउथ एशिया की वजह से। सब सहारन अफ्रीका स्कोर जो है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसका असर फूड और वाटर स्कैर्सिटी पे विद टाइम इंक्रीज होगा। जो रीजन हाईएस्ट प्रोपोर्शन आपको दिखेगा 66%, उसका पॉपुलेशन फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहा है, यानी फूड और वाटर रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाले। सब सहारन रीजन की बात हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, रिसोर्स स्कैर्सिटी यानी रिसोर्सेज इतने नहीं है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इससे इंक्रीज़ होगा कन्फ्लिक्ट सब सहारन अफ्रीका में। ये रिपोर्ट का एनालिसिस है। कन्फ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल थ्रेट्स। अब मेन फाइंडिंग जो ETR 2021 से आपको मिलेगी, आपको एक साइक्लिक रिलेशनशिप मिलेगा जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, ये एक विशियस साइकिल है। जैसे जैसे रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा तो रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे, तो ये एक साइकिल बन चुकी है जिससे फर्दर आपके रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन हो रही है। 15 में से 11 देश ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया वर्स्ट ETR स्कोर्स देखने को मिला और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी अभी चल भी रहा है, किसी ना किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनमें से 4 हाई रिस्क है जो कि अभी पीस में आते हैं, पीसफुल देशों में आते हैं। मैनी मोर कंट्रीज आर लाइकली टू फॉल इनटू कन्फ्लिक्ट अनलेस दिस साइकिल्स आर रिवर्स्ड। तो जब तक ये साइकिल्स रुकेंगी नहीं तब तक और देशों में कन्फ्लिक्ट जो है किसी ना किसी तरीके का वो शुरू होगा। और अगर हम इन साइकिल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो हमें इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोसाइटल रिजिलियंस पे काम करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम हो कि प्रॉब्लम्स को हम कोप अप कर पाएँ और जो डेवलपमेंट हो रही है
दिस मीन्स अ रीअप्रेजल ऑफ हाउ डेवलपमेंट इज करेंटली अंडरटेकन, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट को फिर से देखने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट असेसमेंट करने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट देखने की ज़रूरत है। इकोलॉजिकल थ्रेट एंड माइग्रेशन, अब देखिए किसी जगह में गांव में, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं, हिली रीजन्स में ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी खत्म हो गया, लोग माइग्रेट करना शुरू कर गए, तो इकोलॉजिकल थ्रेट्स के साथ आपकी माइग्रेशन भी शुरू हो जाती है। तो ईटीआर में ये भी इस रिपोर्ट में मिला है, मोर देन 1.26 बिलियन पीपल लिव इन 30 हॉटस्पॉट कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम इकोलॉजिकल रिस्क, लो लेवल ऑफ रेजिलियंस, ये हमने बताया आपको। अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये कैसे मिटिगेट करेंगी ये नहीं पता, नई इकोलॉजिकल थ्रेट्स और आती जाएंगी और इससे मास डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे, और लोग जब डिस्प्लेस होंगे तो 23.1 मिलियन पीपल माना जा रहा है हॉटस्पॉट कंट्रीज में जिन पे असर पड़ेगा। यूरोप वॉज होस्टिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्प्लेस प्लेस, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस लोग यूरोप में हैं इन हॉटस्पॉट कंट्रीज से, एट 6.6 मिलियन। 6.6 मिलियन यूरोप जो है, इतने लोग डिस्प्लेस हुए हैं जो यूरोप होस्ट कर रहा है, और ये नंबर इंक्रीज़ होगा जितना इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और होगा, क्लाइमेट चेंज और होगा, ये नंबर इंक्रीज़ होगा, लोग मूव करते जाएंगे। आई होप ये पूरी जो रिपोर्ट है इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर्स के साथ समझाया है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान किन किन देशों को हो रहा है, और आने वाले समय में एक तरह का फ्यूचर हमको दिखाया कि कन्फ्लिक्ट के कितनी चांसेस हैं, और सजेशन भी दिया है कि हमको रिजिलियंस पे काम करना है। With reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statements are correct? It is initiative of European Union. It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. It is coordinated by World Resource Institute, WRI, and World Business Council of Sustainable Development. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप, देखिए अगर नहीं आंसर पता चलता तो टेलीग्राम पे इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये रिपोर्ट। आपकी कोई भी क्वेरी हो या एप्लीकेशन आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर डिटेल में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।